देश की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्रफल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है इस सीट पर होने वाले मुकाबला। बीजेपी कांग्रेस के बीच निर्दलीय ने ताल ठोक दी है। बीजेपी से कैलाश चौधरी मैदान में है तो कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट दे दिया है। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ने के लिए रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ही मैदान में कूद चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इनमें से किसका साथ देती है और अपना सांसद किन्हें चुनती है। जनता का चुनावी मूड क्या है, यह जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। चुनाव को लेकर जैसलमेर की महिलाओं और युवाओं का क्या कुछ कहना है, जानने के लिए देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर में इस बार रोमांचक मुकाबला है और एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और लोगों से जानेंगे कि उनका क्या मूड है, इस चुनाव में किन मुद्दों पर, किन वादों पर वो वोट करेंगे और उन्होंने क्या कुछ मानस अब तक बना रखा है। क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है और लोगों को एक नया चेहरा भी मिला है, तो लोगों की क्या सोच है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, इसके लिए हम आज जैसलमेर शहर में के उन इलाकों में हैं जहां पर लोग मानस बना चुके हैं मतदान को लेकर। आने वाले दिनों में जब मतदान होंगे तो वो मतदान करेंगे, लेकिन मुद्दे क्या है, क्या उनकी सोच है। और देश की जो आधी आबादी है महिलाएं, वो भी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर। 3 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा ने कैलाश चौधरी को टिकट दी है, उम्मीदवार हम कांग्रेस से है और निर्दलीय जो है वो रविंद्र सिंह भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्या इसलिए महिलाओं का क्या मानस है? मेरा नाम पूनम व्यास है, मैं जैसलमेर से हूँ। हमने कांग्रेस को भी वोट दे चुके हैं हम और बीजेपी को भी दे दिया। हमारी कोई सुविधा नहीं है। हम जैसलमेर में इतनी पर्यटक आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे रेल यात्री आते हैं, कोई सुविधा नहीं है। हमारे जैसलमेर में हवाई जहाज की भी कोई सुविधा नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, इतनी पर्यटक ज्यादा भीड़ में होते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है हमारे जैसलमेर। हम बहुत तरीके से परेशान है। जो हमारी सुनवाई करेगा हम उन्हीं को ही वोट अपना देंगे। हमारा वोट रविंद्र सिंह भाटी को देंगे हम। क्या कारण है, क्यों लगता है कि रविंद्र सिंह जो इन वादों को, क्योंकि वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं आपका एक ही बार में फोन उठाऊंगा और आपका आपकी जो भी इच्छा है वो दिल से पूरी करूंगा, इसलिए हम अपना वोट उन्हीं को ही देंगे। क्या लगता है जो पिछले सांसद थे उनको लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का? उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वो जब सीट के ऊपर बैठ जाते हैं, जब हमारी कोई नहीं सुनता है। देखिए, लोगों का कहना है कि वोट देना और फिर सुनना अलग बात है। क्या लगता है, क्या इस बार माहौल रहेगा और जैसलमेर के लोग क्या सोच रहे हैं? कौन सी ऐसी महिलाओं की मांगे जिनको लेकर वोट की जाएंगे? क्या लगता है किसे वोट करेंगे इस बार? अब वोट तो किसी को भी दे, जो अपने मन से जो काम करेगा वही करेगा। ठीक है, आजकल ये रील है कि अपने घर के आगे तो सफाई चल रही है, जो भी है, कोई भी है, पार्षद है, चाहे चेयरमैन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन दूसरे वाले जो लोग हैं बेचारे परेशानी है हर चीज से। इसलिए वोट किसी को भी दे, भले जेपी को दे, चाहे भले कांग्रेस को दे, चाहे कोई भी इंसान को दे, वोट जाना है बस। तो क्या सोचा इस बार, क्या पहले मांग रखेंगे वोट देने से पहले, क्या उनसे जो वादे हमारा काम करेगा उसी को ही देंगे, नहीं तो वोट ऐसे ही जाएगा। क्या लगता है कौन आपका काम कर पाएगा? अब लगता तो यही है रविंद्र सिंह भाटी जी। महिलाओं में कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह को लेकर क्रेज भी है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, क्या लगता है कौन से मुद्दे महिलाओं के? महंगाई। देखिए, इनका कहना है कि महंगाई जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी है। लगातार जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के अलग अलग रूमर है, कोई भाजपा, कोई कांग्रेस, कोई निर्दलीय की ओर जा रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है, मुद्दे कौन से हैं? मैं तो एक ही बात कहती हूँ, रविंद्र सिंह भाटी जो कह रहा है वो एकदम सही है। हर चीज से, भले महंगाई हो, भले सिलेंडर हो, भले बिजली हो, भले कुछ भी हो, अदर कहीं पे भी अपन देखते हैं तो हर असुविधा ही सुविधा दिखती है, कहीं पे भी सुविधा नहीं है। अभी तो कहते हैं हम वोट मांगते हैं, इसके लिए हम कर देंगे, और जब जैसे ही बैठते हैं और अपनी हर चीज को भूल जाते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वो हमारी मांगे सुने और अपनी बात पे अटल रहे, तो इसीलिए हम रविंद्र सिंह भाटी को कह रहे हैं, क्योंकि वही कहते हैं कि मैं लौटा रहूंगा। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस जो है वो भी लगातार सरकार में, भाजपा है, डबल इंजन की सरकार की बात है। ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि सबको वोट दे के देख लिया। कोई कहता है कि हम करेंगे, करता कोई नहीं है। इसने कहा मैं करूंगा, तो इसका भी अब देख ही लेते कि ये भी क्या करेगा। देखिए, लोगों को जो है एक विकल्प के रूप में रविंद्र सिंह मिले। उनका मानना है कि क्या पता ये अपने वादे पूरे करे। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी है।
बात हो गई वोट किसे देंगे, लेकिन मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर काम हो तो मुद्दे वोट वही करेंगे? है कि भाई हर सुविधा देखिए, चाहिए हमें लोकसभा तो। चुनाव जो है वो केंद्र की सरकार के लिए होता है। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो हमारा केंद्र से रिलेटेड है कि केंद्र सरकार में एक मजबूत सरकार होनी चाहिए जो देश का प्रतिनिधि पूरे विश्व में कर सके। तो इसके लिए एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो हमारे विकास के साथ-साथ देश का विकास भी कर सके। तो इसलिए मुद्दा सिर्फ एक ही है, देश का विकास। क्या लगता है, केंद्र की जो 2 बार लगातार भाजपा ने सरकार बनाई, कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर काम हुआ और कौन से ऐसे मुद्दे जिन पर काम हुआ नहीं, आप चाहती है कि काम हो आने वाली सरकार करे? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है काम काफ़ी मुद्दों पर हो चुका है। जो थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी इस चुनाव में उम्मीद है कि पूरे हो जाएँगे। क्योंकि जो देश का विकास है, वो एक ऐसे मोड़ पे पहुँच चुका है कि भारत का एक नाम हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि सरकार वही बने जो इतना देश का विकास करे। लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, ट्रेन की कनेक्टिविटी का लोग बार-बार जिक्र कर रहे हैं। क्या लगता है, देखिए, क्या कमियाँ रही एक्चुअली कि क्या है, इस बार भाजपा के कैंडिडेट को कमी लोग थोड़ा-सा जो है वो एंटी इंकम्बेंसी का माहौल है? नहीं, कमी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर हर चीज़ की कनेक्टिविटी टूरिस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो टूरिस्ट आएँगे तो कनेक्टिविटी होगी, टूरिस्ट नहीं आएँगे तो कुछ नहीं होगा। तो या तो इसको टूरिस्ट का पूरा साल भर रहना चाहिए, तो बीच में जो ब्रेक आता है, जो नॉन सीजन कहलाता है, उस समय फिर कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। देखिए, लोगों का कहना है कि काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो कि सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है भाजपा जो 2 साल रही, 2 बार रही, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन जो कमियाँ हैं उसे पूर्ण करने के लिए ज़रूरत है कि जो स्थानीय लेवल के मुद्दे हैं उन पर काम हो। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, क्या लगता है, जो लगातार महँगाई को लेकर कहा जाता था गृहिणियाँ काफ़ी परेशान हैं। क्या लगता है, क्या कुछ इफ़ेक्ट है, अभी क्या स्थितियाँ हैं? बिजली है, महंगाई है, गली की सफाई है, कुछ भी नहीं है। क्या है, ट्रेन है तो अब रात को 3 बजे ट्रेन जाती है, उसमें कौन जा सकता है बताओ? ट्रेन सारी बाड़मेर से है, 3 बजे सुबह जाओ या रात को यहाँ से 11 बजे जो ट्रेन जाती थी, तो यहाँ से ट्रेन बंद कर दी, सुबह जाती थी, दोपहर में जाती थी, सारी बाड़मेर से करी। तो इधर से कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना, टाइम से ट्रेन जावे, आदमी अपना काम पूरा करके आवे। जोधपुर अगर किसी को जाना है तो कैसे जाएगा? देखिए, कहीं न कहीं जो नज़दीकी स्टेशन है, वहाँ पर जाने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। महिलाओं से बात की, लेकिन कुछ और युवा है, कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट देना चाहिए? क्योंकि कनेक्टिविटी का इश्यू जो है वो बार-बार आया है। जैसलमेर के साथ सौतेले व्यवहार की बात भी आती है। लेकिन इस बार क्या? क्योंकि 3 लोग मैदान में हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, जहाँ पर भी वोट पड़ रहे हों, तो इस तरह से वोट पड़े कि लोग अपने ना स्थानीय मुद्दों को इसमें देखें। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट मत देखिए, आप ये मत देखिए कि आप किसको प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि आप किसको सांसद चुनने जा रहे हैं, क्योंकि वो सांसद आपके यहाँ पर आके काम करेगा। अब जैसे जैसलमेर में हम लोग रह रहे हैं, तो टूरिस्ट इतना बड़ा, मतलब इतने ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं, इतनी कमाई होती है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो रेलवे कनेक्टिविटी है, जैसा भी एक बहन जी बता रही थी, मतलब बहुत रेयर यहाँ पर ट्रेन आती हैं, और जो ट्रेन आती है उनकी टाइमिंग बहुत ही बेकार है। लोकल जनता अगर जाना चाहती है यहाँ से जोधपुर भी, तो रात को 3:30 बजे जाके ट्रेन में बैठना मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल है। उसके अलावा फिर आप देखें कि मतलब बिजली की जो व्यवस्था है, अब उसको चाहे वो लोकसभा वाले उसमें कह दे, चाहे विधानसभा वाले उसमें कह दे, बिजली की व्यवस्था बहुत ही बेकार है पूरे जैसलमेर में। कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो तो भाई मतलब 2-2 इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे, 2-2 बैटरियां लगानी पड़ेगी, तब जाके आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो यहाँ पर। अदरवाइज आपको वापस अपनी, मतलब अगर आपकी ये सिटी है, नेटिव सिटी है, तो आपको छोड़ के वापस जयपुर, जोधपुर उस तरफ जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम भी इजीली नहीं कर सकते। इंटरनेट की सुविधाएं भी इतनी अच्छी कोई है नहीं खास, और खास करके गलियों में तो इंटरनेट आते ही नहीं है। लोगों के मोबाइलों में, सिम में जो है वो नेटवर्क ही नहीं आते। क्या लगता है, जिस तरह से वादा किया गया था, पिछले जो सांसद थे, क्या कुछ कमियां रही और कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार लगता है कि उन्हें वोट करेंगे या किसी और को वोट करेंगे, तो कौन है इस बार का? नहीं, देखिए, आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जब भी वोट दें इस बार, तो कृपया इस बात को ध्यान रखें कि क्या पिछली बार वाले सांसद ने जैसलमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया था कि नहीं, या वो पूरा फोकस बाड़मेर की तरफ था। क्योंकि आप जैसलमेर को वोट दे रहे हो, मतलब जैसलमेर से वोट दे रहे हो, तो जैसलमेर के बारे में भी थोड़ा सोचें। टूरिस्ट बाड़मेर से ज्यादा जैसलमेर में आना पसंद करते हैं। आप इतनी मूवीज की शूटिंग्स यहाँ पर हो रही है, इतनी वेब सीरीज की शूटिंग्स यहाँ पर हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है ना, वो बहुत ही मतलब लाचारी वाली व्यवस्था में। हम जिले में रहते हैं और हमको फीलिंग आती है कि हम एक गाँव में रह रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी वोट देने जाएंगे, कृपया इन सारे लोकल मुद्दों को ध्यान में रखें और फिर वोट करें अपना। सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, वो जब आप यहाँ से अच्छा प्रत्याशी भेजेंगे, वो अपने आप वहां पर बना देंगे। वो उनका काम है, आपका काम है एक अच्छा सांसद यहाँ से चुन के देना।
देखिए कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि एक सांसद जो है वो आप स्थानीय मुद्दों पर और एक अच्छा व्यक्ति चुनकर भेजे। क्या लगता है इस बार का जो माहौल है, लोगों की क्या सोच है लोकसभा चुनाव को लेकर? भाई अभी हम जो रह रहे हैं वो एक सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी हमको पूरी नहीं मिल पा रही है। मूलभूत सुविधाओं में जैसे अगर आपको बिजली बोले तो भाई साहब ने अभी बताया जैसे बिजली की जो है वो व्यवस्था पूरी दुरुस्त नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा विंड मिल यहाँ पे लगे हुए हैं, पंखे यहाँ पे लगे हुए हैं, बिजली यहाँ नहीं मिल रही है। बिजली एक बार चली गई तो आपको 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे वेट करना पड़ेगा। आज यहाँ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है वो आपके चैनल के माध्यम से कई बार दिखाई गई है, उसकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। यातायात की व्यवस्था देख ले तो सिर्फ कमाने के लिए 3 महीने जो है हवाई यात्रा चालू रहती है, और रेल यात्रा तो किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रात को 3 बजे और सुबह 5 बजे ये ट्रेनें हमारे लिए मिली है। क्योंकि पिछली बार जो सांसद थे उन्होंने वादे तो खूब किए थे, उसके बाद में मेरे हिसाब से यहाँ जितनी भी जनता है उन्होंने कभी उनको देखा नहीं होगा। सिर्फ अपने कार्यालय से कार्यालय आए हैं और उन्होंने अपना कार्य काल पूरा कर दिया है। अब वो वोट वापस मांगने के लिए उनके लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा उनके लिए अभी कठिन समय है। चाहे हमने वोट कांग्रेस को भी दिए हैं, बीजेपी को भी दिए हैं, लेकिन कभी भी जो सीमावर्ती क्षेत्र को जो चीज मिलनी चाहिए वो अभी तक इन लोगों को नहीं मिली है। अब बात वही है कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे लिए यहाँ से बोलने वाला प्रतिनिधि जो वहां बोले, जो जैसे रविंद्र सिंह कहते लौटा रहे हो, तो वैसे लौटा रहा वाला आदमी वहां पर सांसद में चाहिए हमको, जो हमारी मुद्दे वहां पर बोल सके और हमारे लिए जो यह सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, वो सब हमको मिले, तो वो एक हमारे लिए जरूरी है। हम इधर उधर वोट देने से तो काफी बार दे चुके हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई एक वोट दे जिससे कुछ न कुछ तो फर्क पड़े, मूलभूत सुविधाएं तो पूरी मिले। सिलेंडर एक दिन 1100 होता है, दूसरे दिन 50 रुपए कम करके वापस 1100 हो जाता है, तो वो 2 चीजें जो है वो अभी तक सक्षम नहीं हुई। लोग कहते हैं कि राम मंदिर और सीए का जो मुद्दा है वो काफी हावी रहने वाला है, तो राम मंदिर ज्यादा बड़ा मुद्दा रहेगा या फिर स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? क्या लगता है? ये तो अब सोचने पे है। काफी दुनिया तो सोचती है भाई राम मंदिर बना, बहुत अच्छा बना है, पर अपन को यहाँ क्या सुविधा मिल रही है, अपन को वहां से क्या मतलब। जैसे अभी बताइए कि सड़कें बनवाते हैं, वो बनवाते हैं, गायें आती है, गोबर करती है, फिर चले जाती है, वो भी एक सोल्यूशन नहीं निकालते हुए अपनी अपनी जगह अपने अपने सीमित जगह में रखो, वो भी कुछ नहीं है। कहने में कहते हैं भाटी जी सब करवाएंगे, तो अच्छा है, देखते हैं वोट देके वो सब करवाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए इन लोगों की आशाएं की किरणें जो है वो लगातार है, इनके चेहरे बता रहे हैं कि पिछले सालों में क्या कुछ हुआ, क्या कम रहा और अब क्या चाहिए, इसको लेकर विचार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव जब मतदान की घड़ी होगी तो इनके वोट जो है वो बताएंगे। लगातार लोग जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अलग अलग बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो कुछ लोग दूर से सुन रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है बोलने की, दूर से सुनने की नहीं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां रहेगी जैसलमेर में? जैसलमेर में देखो इस बार स्थानीय मुद्दों पे कोई काम हुआ नहीं है, और अभी दोनों पार्टियों को लोगों ने वोट दे के देख लिया है, कोई कार्य वगैरह नहीं हुआ है। तो इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों का निर्दलीय के प्रति रुझान अच्छा आ रहा है, और जो भी है ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ से लोगों सबका रुझान रविंद्र सिंह की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी जो है नया युवा चेहरा चाहिए था और युवाओं को भी पसंद है, और सब लोग ये चाहते हैं कि एक बार नए आदमी को मौका दिया जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर वो बड़ा मुद्दा है, क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा? जैसे नहीं, राम मंदिर का मुद्दा भी अच्छा रहा, वो भी बहुत अच्छा रहा, बाकी काम भी अच्छे हुए, लेकिन कुछ हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पे काम हुए ही नहीं। जैसे कि ट्रेनों की समस्या है, हवाई जहाज की समस्या है, तो ये तो भी सोल्व हुई नहीं। क्या लगता है शिव में भी उतना काम हो नहीं पाया? रविंद्र सिंह निर्दलीय थे तो उतने काम नहीं हुए जितने अगर कहते हैं डबल इंजन की सरकार के साथ होते तो काम होते। इस तरह के दावे भी होते, क्या लगता है काम हो पाएंगे? वो ऐसे है कि अभी 3 महीने हुए उनको बने हुए, तो अभी उनको समय भी नहीं, कुछ समय भी नहीं मिला है, और आगे देखते हैं क्या एक बार उनका क्या रुझान आता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लेने का। देखिए लगातार लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, अच्छा काम हुआ है, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो है उन पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी रहने वाला है यहाँ? राम मंदिर अपनी जगह है, लेकिन आदमी समस्या अलग होती है। यहाँ पर जैसलमेर में कोई भी आया है, कांग्रेस या बीजेपी, वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइट की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, यहाँ रेल की समस्या है, या इंटरनेट की समस्या है। यहाँ पर ये सब समस्या, हमारे को समस्या चाहिए, काम भी चाहिए और वो भी चाहिए, लेकिन मोदी काम कर रहा है। लेकिन हम अब नया चेहरा देख रहे हैं, थोड़ा सा कि कुछ बचिर बोला दे थोड़ा सा, लेकिन ये है कि बीजेपी ठीक है ही नहीं। ये कैसे होगा? निर्दलीय को वोट देंगे और आगे आपको मोदी चाहिए? वो बीजेपी उसका वो है, वो बीजेपी उसका वो विचार है पूरा, वही विचार बीजेपी जैसा ही है। ये नहीं कहा बीजेपी विचार जैसा है,
लेकिन ये हम सबसे मान रहे, वो भी सब सही है, बीजेपी सही, कांग्रेस सही, लेकिन मोनो तो एक निवेदन है कि मोनो तो कौन चीज साहब, मोने की एक रेल आवे, सुविधा आवे, हॉस्पिटल सुविधा बढ़िया आवे, और मोनो एंट्रेंस सेवा आज हो जहाज है, तो आज इतना पर्यटक आ रहे हैं, आज पर्यटक वास्ते आज जैसे में किस में निर्भर है, पर्यटक में निर्भर है। आज इनकम क्या माथे कि पर्यटक माथे, आज पर्यटक अच्छा से इनकम अच्छी हो से, तो आज वो से नॉर्दर्न निवेदन है कि बढ़िया जैसलमेर विकास हुए, जैसलमेर विकास, तो मैं कोई मानो पार्टी नहीं, वहां तो आदमी जो बढ़िया करे और विकास करे, जैसलमेर हो, ये तो विकास ला रही कि जो कोई भी है बढ़िया हुए, निवेदन। देखिए, लोगों का जो रुझान है वो इस बार कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर नजर आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि जैसलमेर के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इस बार चुनाव में हावी रहेंगे। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर की सीट को जातीय गणित के साथ साथ राम मंदिर के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र में लोगों के रुझान है, खासकर अगर बात करें जैसलमेर क्षेत्र की, तो वहां पर लोगों का मानना है कि लगातार जो है सौतेला व्यवहार हुआ है और अब वो कैंडिडेट बदलना चाहते हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा या फिर निर्दलीय जिसे भी वोट दे वो काम करे, काम के मुद्दों पर वोट देंगे, और जब वोट देने का समय आएगा तो अपने जो मत पेटी है उसमें वोट डालेंगे तो पता चल जाएगा कि किसे वोट दिया। वहीं कुछ लोग जो है वो केंद्र सरकार के योजनाओं की बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में जो है वो मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है और देश की एक अलग पहचान बनी है। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना था कि पार्टियां केवल जो है वो नेता देती है, काम नहीं देती, और इस बार निर्दलीय जो है वो सरहदी इलाके से और लोगों की बात करते हैं तो एक मौका उन्हें देना चाहते हैं। अब क्या होगा, किसे वोट ज्यादा मिलेंगे इस क्षेत्र से, ये कौन आगे रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी की स्थिति में लोगों की अलग अलग राय है। हम आपको ग्राउंड जीरो पर और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या है ग्राउंड जीरो पर उन लोगों की समस्याएं, क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करना चाहते हैं। हमारी टीम ने कुछ और लोगों से बात करके उनके मुद्दे जानने की कोशिश की और यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर किस आधार पर लोग इस बार वोट करने वाले हैं। क्या कहना इन लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर अब त्रिकोणीय संघर्ष के बीच लोगों का क्या रुझान है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर जैसलमेर में है। हम लोगों से बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के और क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार का चुनाव जो है किस तरह का इंटरेस्टिंग बन चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, गरीब लोगों को मकान, शौचालय और अन्न वगैरह दिया, उसके कारण से मेरे को लगता है नरेंद्र मोदी को वोट देंगे लोग। और नरेंद्र मोदी का, जिसको भी नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है उसी का समर्थन हम लोग करेंगे। और उन्होंने राम मंदिर बनवा के एक भारत के अंदर ये बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए भी हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। क्या लगता है, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, कांग्रेस भी इस बार एकजुट होकर, जिस तरह पूरे प्रदेश की कांग्रेस बाड़मेर में थी, कांग्रेस तो कहीं पूरे भारत में ही मेरे को लगता है 30-40 सीट से ज्यादा कांग्रेस के कहीं है ही नहीं। रही निर्दलीय की बात, निर्दलीय को कुछ दिनों में मना लेंगे और लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करेंगे। इनका कहना है कि अभी भी जो है निर्दलीय को मनाने का जो वक्त है वो बाकी है। क्या कुछ और लोगों का कहना है, क्या लगता है किस तरह का माहौल है इस बार इस सीट पर। माहौल रोचक मुकाबला होगा। रविंद्र सिंह है, कैलाश चौधरी है, उचियाड़ है, लेकिन फिर भी लोग मोदी के पक्ष में है। क्या लगता है जो उम्मीदवार मैनुअल आरएलपी से कांग्रेस में है उसका भी दमखम कह रहे हैं कि जाट समुदाय से आते हैं, पीछे काफी वोट बैंक है, मुस्लिम एकबाल गठबंधन भी है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपनी पार्टी आरएलपी का नहीं हुआ वो कांग्रेस का क्या होगा। सबसे बड़ी बात, अब कैलाश चौधरी लगातार 3 सालों से यहाँ तीसरी बार यहाँ पे आ रहे, 15 साल से यहाँ पे है, इससे मोदी को भी फायदा होगा। कैलाश चौधरी हो या रविंद्र भाटी, कोई भी हो, सबसे पहला पॉइंट मोदी का ही दिया जाएगा। क्या लगता है जिस तरह की स्थितियां बनी है, जो भीड़ जुटी है, एनालिसिस ये कहते हैं कि रविंद्र सिंह ने सबकी नींद उड़ाई है, पब्लिक क्या मानती है। ऐसा है कि भीड़ जुटाना एक आसान काम है। जैसा कि आपने पिछले चुनाव में भी देखा था, कांग्रेस अच्छी खासी अपने रैलियों में भीड़ जुटाई थी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। अब की बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार है वो हर जिले में काम कर रही। जैसा कि भी आपने देखा होगा, जैसलमेर के अंदर रेलवे की वॉशिंग लाइन का सैंक्शन हुआ है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है और जैसलमेर के अंदर मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है
और कई जो उन्नतियां हो रही है जैसलमेर जिले को लेके, उससे जनता में प्रभाव ऑलरेडी उनको छाप छोड़ रखी है मोदी जी ने। उससे नहीं लगता कि यहाँ कैलाश चौधरी को कोई तकलीफ आएगी मेरे हिसाब से। और रविंदर सिंह भाटी जैसा कि वो प्रचार अच्छा कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उनका उनकी जो भीड़ अपनी जगह है, लेकिन वोट अपना उसी जगह। उनका कहना है कि भीड़ जुटाना आसान है, वोट देना मुश्किल। कुछ और लोग क्या लगता है किस तरह का माहौल? देखिए, मोदी जी की तो गारंटी है, उसके अंदर वो जीत उनकी निश्चित है, क्योंकि चेहरा मोदी जी है, न कि कैलाश चौधरी है। लेकिन कैलाश चौधरी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं। नाराजगी तो है, क्योंकि देखिए उन्होंने जैसलमेर के साथ न्याय नहीं किया है। पूरा जो भी थी ट्रेन थी, जो टूरिस्ट थे आने वाले लंबी दूरी के, वो तो निकल गए वहां से, वो ट्रेन सब ले गए बाड़मेर। यहाँ पे कुछ मिला नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, उसके चक्कर में ये देखते हैं कि सिर्फ पूरा वायदा बाड़मेर को दे दी जाए, ये तो जैसलमेर के लिए न्याय नहीं होगा। तो फिर क्या लगता है, फिर वही सांसद बनेंगे तो वो समस्या मिटेगी? नहीं, देखिए आप पहुंचाइए उनको, मोदी जी तक ये बातें पहुंचाइए, आप मीडिया के थ्रू उनके बात पहुंचाइए कि ये दिक्कत है यहाँ पे, इसका सुधार किया जाए। इसके बारे में चेहरा सिर्फ मोदी जी है चुनाव का। देश युवा किस तरफ रहने वाले? युवा तो हमारा भविष्य है। रविंदर सिंह मतलब हमारे युवाओं का भविष्य है। मुझे तो लगता है कि रविंदर सिंह जीत जाएंगे, बट उसने जैसा माहौल बनाया है ना, उसी हिसाब से तो लोगों की नींद भी उड़ गई है। क्या लगता है आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में स्थिति है, युवा चेहरा है और युवा आगे बढ़ के हमारे युवाओं का साथ देगा और अच्छा युवाओं के लिए अच्छा करेगा। और रविंदर सिंह विजय है, वो तो पक्का है ही। अभी जो उसमें कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव कुंडा है, विधानसभा जैसलमेर से बिलोंग करते हैं, फतेहगढ़ तहसील से। और रविंदर सिंह 100% विजय है। देखिए युवा जो है वो कहीं ना कहीं रविंदर सिंह की तरफ झुक रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है क्या लगता है क्या माहौल रहेगा? आप कौन से क्षेत्र से आते हैं? मैं रामगढ़ से हूँ और यहाँ पे देखा जाए तो एक तरफा माहौल है। जैसलमेर में एक तरफा माहौल है, ओनली फॉर रविंदर सिंह। ठीक है, मोदी जी है, मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी पर, इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर बाड़मेर में 30वें स्थान पर रहने वाली है। मतलब इस कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है। तो देखिए लोगों के अलग अलग दावे हैं। कोई कहता है कि रविंद्र सिंह जो है वो सबको पछाड़ देंगे, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मोदी की गारंटी के आगे रविंद्र सिंह का कद उतना बड़ा नहीं है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो लोगों का मानना है कि आरएलपी के जो नहीं हुए वो कांग्रेस के कैसे होंगे, इस तरह के लोगों के बयान भी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो अपने आप को मजबूत साबित करने में लगी हुई है। उनका कहना है कि इस बार जाट प्रत्याशी होने के साथ साथ मुस्लिम मेघवाल गठबंधन के दम पर वो अपना पलड़ा भारी रखे हैं। अब क्या होगा ये तो जब मतदान लोग करेंगे उसके बाद जो एनालिसिस आएंगे और जब मतदान पेटियां खुलेगी तो पता चलेगा। लेकिन आज की स्थिति में जैसलमेर बाड़मेर का जो मुकाबला है संसदीय सीट पर, ये राजस्थान की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी संसदीय सीट है। और जितनी बड़ी संसदीय सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से है, उतना ही कठिन मुकाबला है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा, समय कम और कई अलग अलग मुद्दों को साधने का जो है वो दारोमदार इन प्रत्याशियों पर। अब देखने की बात तो होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, लेकिन अभी जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का बना हुआ है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।